महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों तक बड़ा संकट, भारी बारिश का हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना जताई। नागरिकों से सतर्क रहने और घर से बाहर न निकलने की अपील। महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्यता के बीच चौंकाने वाला खुलासा। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में लगभग 94,000 छात्र मराठी विषय में हुए फेल। मराठी अनिवार्य होने के डर से मुंबई छोड़ने वाले यूपी बिहार के ऑटो चालक अब वापस लौट रहे हैं। सरकार द्वारा इस नियम को 6 महीने टालने के फैसले से चालकों ने राहत महसूस की। मुंबई, ठाणे और पालघर में पारा 35 डिग्री के पार जाने से भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक येलो अलर्ट जारी कर तापमान में और बढ़ोतरी की चेतावनी दी। कल्याण में मुसलमानों को घर नहीं, टिप्पणी को लेकर एएमआईएम नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया और बयान पर विरोध तेज हो गया। एलपीजी उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी में अनिवार्य ओटीपी वेरिफिकेशन नियम पर दोबारा विचार कर रही है, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ी। 10 मई को मुंबई लोकल की सेंट्रल रेलवे और ट्रांस हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक रहेगा। कई लोकल ट्रेनें रद्द होंगी और डाइवर्ट होंगी। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की सलाह। मुंबई के पायधुनी में तरबूज खाने से जान गंवाने वाली आयशा ने 10वीं में 70% अंक हासिल किए। दुर्भाग्यवश परीक्षा परिणाम आने से पहले ही जहर यानी जिंक फास्फाइड के कारण पूरा परिवार हो गया खत्म। महाराष्ट्र एसएससी रिजल्ट 2026 में 179 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए। राज्य का कुल रिजल्ट 92.09% रहा, जबकि कोंकण डिवीजन ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। अष्टविनायक मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य के चलते मयूरेश्वर, चिंतामणि और सिद्धिविनायक सहित कई मंदिर 1 महीने तक रहेंगे बंद। श्रद्धालुओं से प्रशासन ने सहयोग करने की अपील की। मुंबई के शिवाजी नगर से 27 वर्षीय युवक लापता। प्रेम प्रसंग के संदेह में परिवार ने अपहरण का आरोप लगाया। पुलिस मामला दर्ज कर युवक की तलाश और जांच में जुट गई। भारतीय रेलवे ने पंढरपुर और तिरुपति के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों को नियमित रूप से चलाने की घोषणा कर दी। यह अस्थायी सेवा 16-17 मई से शुरू होगी, जिससे तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई के पायधुनी केस में नया मोड़ आया है। घर में मिला चूहा भगाने का स्प्रे प्राकृतिक था, जबकि 100 में जिंक फास्फाइड जहर मिला। पुलिस अब जहर के असली स्रोत की जांच में जुट गई। विरार के नारंगी ब्रिज पर वर्षों से चल रहा इंतजार हुआ खत्म। 4 लेन रेलवे फ्लाईओवर अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिससे क्षेत्र में जाम और यात्रा समय में बड़ी राहत मिली। पुणे के खेड़ शिवापुर टोल के पास तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही चली गई जान। पुलिस जांच में जुटी। भाजपा नेता किरण सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजय राउत को नोटिस जारी किया। मानहानि मामले में अगली सुनवाई 18 जून को होगी। कांग्रेस के फैसले के बाद इंडिया गठबंधन में दरार की चर्चा तेज हो गई। डीएमके के बड़े कदम से विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे और राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। शुभेंद्र अधिकारी बंगाल के बनेंगे नए सीएम। राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा किया पेश। कल सुबह होगा शपथ ग्रहण। साहब बोले, महिला सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी में। शिक्षा का मंदिर बना हवस का अड्डा। गोवंडी के स्कूल में चपरासी ने साल भर किया 6 साल की बच्ची का यौन शोषण, हुआ गिरफ्तार। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वालों को देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
टीसीएस आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता चित्रा वाघ का बड़ा बयान, कहा धर्मांतरण नेटवर्क पर होगा कड़ा प्रहार। सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल 2026 में माल ढुलाई से शानदार कमाई दर्ज की। नागपुर डिवीजन सबसे आगे रहा, जबकि रेलवे को बढ़ते फ्रेट लोडिंग से राजस्व में बड़ा फायदा मिला। मुंबई के ड्रग तस्कर सलीम डोला को एनसीबी ने कड़ी सुरक्षा में हिरासत में रखा। दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले डोला से कई राज्यों के ड्रग नेटवर्क मामले में पूछताछ चल रही है। नासिक के मालेगांव में प्याज उत्पादक किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। बेमौसम बारिश से प्याज भीगा, तेज गर्मी से सड़ने लगा, जबकि बाजार में कीमतें भी बेहद कम हो गई हैं। तमिलनाडु में थलपति विजय की टीवीके को 108 सीटें मिलने और कांग्रेस व वाम दलों के समर्थन से बहुमत 118 जुटाने का दावा। वहीं डीएमके ने लोकसभा में कांग्रेस का साथ छोड़ा।